सबसे पहली खबर रावलपिंडी से, जहां से खबरें आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक डीजी आईएसआई, उनको सजाए मौत या उम्र कैद या लंबी कैद सुनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनका मिलिट्री कोर्ट मार्शल अब मुकम्मल हो गया है और सज़ा किसी भी लम्हे सुनाई जाएगी। ये खबर दी जा रही है कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सहाफ़ियों की तरफ से भी और कुछ ऐसे सहाफ़ियों से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीबी नहीं हैं, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, वो भी अब ये खबर दे रहे हैं। और इस खबर में ये भी बता रहे हैं कि जो जराइम मंसूब किए जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ, वो हैं कि एक तो उन्होंने 9 मई के अंदर अपना किरदार अदा किया और रियासत पर हमला आवर हुए, फ़ौज पर हमला आवर हुए, रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसकी सज़ा अमूमी तौर पर सज़ाए मौत बनती है। और दूसरी जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, ये दोनों इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है इनका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का उन पर लगाया जा रहा है कि उसमें उनकी शमूलियत है या कोई किरदार है। तो इन दो वजूहात की वजह से कोर्ट मार्शल के अंदर उनको सज़ाएं सुनाई जाएंगी। इस खबर के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, कौन सी सज़ा सुनाई जा सकती है, कौन सी नहीं सुनाई जा सकती, क्या पॉसिबली इसका आउटकम होगा और इस वक्त ये खबर रिलीज करना, करवाना, फीड करना, करवाना, इसका मकसद क्या हो सकता है। तो कि आज जज साहब ने लिखा कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, 1.5 साल से इन्होंने इमरान खान की ना गिरफ्तारी डाली, ना उनसे जेल में तफ्तीश की, पता भी है कि वो गिरफ्तार हैं, और जब जमानत की बात आती है तो अदालत में आके कहते हैं हमने इनसे तफ्तीश करनी, इनको जमानत ना दे। तो 1.5 साल से आप सोए हुए थे, ना सबूत लाए हैं, ना गिरफ्तारी डाली है, ना तफ्तीश की है। तो जज साहब ने लिखा कि इससे वाज़ेह है कि आप सीरियस नहीं है इस मुकदमे में, या आपके पास सबूत नहीं है, या आपके पास कुछ देने और कहने को नहीं है, या आप सीरियस नहीं है। तो हम किसी शख्स को लामतनाही वक्त के लिए, लामहदूद वक्त के लिए जेल में नहीं रख सकते, उसको आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, या कोई ऐसी चीज़ जो जैसे कहते थे कि इररिफ्यूटेबल है, जिसमें जज साहब या अदालत जो है वो इम्प्लीकेट कर सकें इमरान खान को। तो आज इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मासूम अवाम एक दफ़ा फिर सुरखरू हुई और चौधरी निज़ामुद्दीन का 9 मई का बिछाया हुआ जाल जो है उसमें शगाफ नहीं बल्कि एक पूरा बंद टूट गया है। मैंने तमाम अदालतों का पहले जिक्र किया, अब रही सही कसर जो लाहौर में थी वो भी पूरी हुई, और इस मुकदमे में जब एक दफ़ा सुराख हो जाए किसी मुकदमे में तो फिर बाकी तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर इम्प्लिकेट उन्हें करना नामुमकिन हो जाता है। ये आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो आपको ये बात बता सकेंगे। लेकिन एक तरफ जब लाहौर में ये फैसला आ रहा था, ज़ाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पता था कि लाहौर में अब आज ये फैसला आना है और उनका केस जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ जाना है। तो ऐन उस वक्त इस्लामाबाद में डिंटोनक को बिठाकर उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उसमें वही पुराना राग अलापने की कोशिश की गई 9 मई, और एक फुटेज जारी की गई, एक डॉक्टर्ड फुटेज और एक एडिटेड और एक प्रॉपरली मैं ये कहूँगा कि सारी की सारी एविडेंस जो है उसको गदला करने के लिए उसमें बड़ी ड्रामाई अंदाज डाल के, उसमें बहुत सारा म्यूज़िक डाल के, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल के लग रहा था किसी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा है, और वो एक पूरी की पूरी फुटेज सामने रखी गई। और अब 1.5 साल के बाद कहा जा रहा है कि जी ये फुटेज मांग रहे थे, ये हमने फुटेज रखी है, ये वो फुटेज है जो आपने पहले दिन से रखी हुई है, सिर्फ टोटे जोड़ के अब एक मुकम्मल फुटेज आपने बनाई है। ये वाली फुटेज तो आप पहले दिन से भी देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार, लेकिन इस फुटेज में से कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया है। इस फुटेज में बहुत सारे ऐसे लोग जो ढील डोल से किसी और के बंदे लगते हैं और उनके चेहरों के ऊपर पड़े हुए नकाब और उनकी जो तरीका वारदात है उससे तो लगता है वो किसी और के सुधाए हुए और भेजे हुए। तो इस फुटेज से तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। और अदालत के अंदर या पुलिसिंग, मेरी एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ बातचीत हुई जो लाहौर में पोस्टेड रहे हैं, आजकल नहीं है, जो इस मुकदमे को बहुत करीबी नज़र रखते हैं, इसके ऊपर कुर्बत से जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक एविडेंस है और वो एविडेंस ये है कि हमारे पास जियो फेंसिंग है, कि जिसका मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन उस एरिया के अंदर था वो इम्प्लिकेट हुआ है। तो हंसकर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त के सीसीपीओ लाहौर हैं बिलाल सईद कमियाना, उनका घर जो उनकी ज़ाती रहायशगाह है वो बिल्कुल कोर कमांडर
हाउस, जिसे अब जना हाउस कहा जाता है, उसके बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने कहा इस हिसाब से तो उनके बीवी और बच्चे भी इम्प्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका घर सामने, तो वो बेचारे अपने घर के अंदर होंगे, तो जियो फेंसिंग में तो वो भी आ जाएंगे। तो ये कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिससे आप फौजदारी मुकदमे में किसी को सज़ा दिलवा सकेंगे। ये मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इस मुकदमे को बहुत ही कुर्बत से जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, जिन्होंने इस पर एक किस्म का काम कर रखा है, उन्होंने बताया कि ये सब ज़ुबानी जमा खर्च है और जब ये अदालत में गया तो ये हवा में उड़ जाए।